हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर 1। अभी कुछ दिन पहले मैंने वेस्ट बंगाल सेट का नोटिफिकेशन कवर किया था जिसमें हमने सारी डिटेल कवर की थी। अब उसी के रेस्पेक्ट में एक सेट और आ गया है जिसका नाम है जी सेट, यानी कि गुजरात सेट। अगर आप गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको जी सेट देना पड़ेगा, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, यूजीसी नेट दे दो, बिकॉज वो सेंट्रल लेवल पे है। तो अगर आप गुजरात के ही हो और गुजरात में ही बनना चाहते हो या आसपास के स्टेट के भी हो और गुजरात में जाना चाहते हो तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नोटिफिकेशन इसका रीड कर सकते हो पढ़ के। बहुत सारे स्टूडेंट का पिछली बार कमेंट भी आया था कि सर क्या दूसरे स्टेट वाले भी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो, बट वहां पे जैसे स्टेट वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, तो अगर मान लो आप ओबीसी के हो और आप गुजरात में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो जी सेट देना चाहते हो, तो वहां पे आप जनरल काउंट होंगे। सिंपल सी बात है, हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, बाकी सब चीजें क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ समझते हैं एक बार। तो गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ये होगा। इसका एग्जाम डेट भी ऑलरेडी अनाउंस्ड है, वो है 16 नवंबर, संडे का दिन पड़ रहा है, ठीक है। उस दिन एग्जामिनेशन इसका होगा। जैसे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है एनटीए, ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं बस। तो अगर आपको स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। यूजीसी नेट के बेसिस पे आप सेंट्रल लेवल पे कहीं भी अपॉइंट हो सकते हो, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप बनना चाहते हो उसका आप एंट्रेंस टेस्ट देना और वहां पे इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है सेट की? नहीं, हर एक स्टेट का ऐसा भी नहीं कि हर एक स्टेट का सेट होता है। जैसे यूपी में नहीं होता सेट, ठीक है, जी सेट हो रहा है। तो जी सेट में आपकी जो यूजीसी नेट की तैयारी चल रही है, आप जी सेट वाले जितने भी बच्चे होंगे जो गुजरात में ही या गुजरात स्टेट के होंगे या आसपास वाले स्टेट के भी होंगे, बिकॉज वो भी अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन को, तो वो उसी तैयारी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार समझते हैं चीजें क्या क्या है। हालांकि ये नोटिफिकेशन आप गुजराती लैंग्वेज में और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में देख सकते हो। मेरे को गुजराती आती नहीं तो मैं सीधा इंग्लिश पे चलता हूँ आपके लिए, ठीक है। गुजरात वाले जितने हैं वो गुजराती से कवर कर लेना, ठीक है। चलो एक बार समझते हैं इंग्लिश की तरफ बढ़ के। ये रहा इंग्लिश, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, इंफॉर्मेशन वो समझ लेते हैं। ऑनलाइन फी कलेक्शन जो होगा स्टेप 1 स्टेप 2 का 18 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे। तो आज 18 अगस्त है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो अब इसका, ठीक है। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी जो है स्टेप 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में जी सेट एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, 16 नवंबर को संडे पड़ रहा है, उस दिन एग्जामिनेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है इनमें कि जितने भी सेट एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन कंडक्ट होते हैं, है ना। नॉर्मली आपने देखा होगा जी सेट में या किसी भी सेट के एग्जामिनेशन में, वेस्ट बंगाल का सेट हो, कोई भी सेट होगा, उसमें चीटिंग का मामला निकल के नहीं आता। बट यूजीसी नेट में ऑफलाइन होने के बावजूद भी चीटिंग का मामला निकल के आया था, है ना। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ पा रहे होंगे आप। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो पेपर 1 पेपर 2 की, पेपर 1 के 1 घंटा 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक, 10:30 से 12:30 तक आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर 2 के लिए, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो गुजरात सेट जो है जी सेट वो 33 सब्जेक्ट में कंडक्ट होगा, 11 सेंटर पे होगा अक्रॉस द गुजरात स्टेट, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको एग्जाम पैटर्न वो सारी चीजें आपको समझा देता हूं सो दैट आप समझ भी पाओगे। अब इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है थोड़ा बोल्ड में, मैं आपको समझा भी देता हूं लिख के एक बार कि देखो कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट, है ना, अदर देन द गुजरात स्टेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, अगर वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी बिलोंग कर रहे हैं, तो शैल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, तो उनको जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही माना जाएगा, अलग से नहीं। ओनली द कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ गुजरात स्टेट कैन अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट, तो जो लोग गुजरात के ही हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो अवेल कर सकते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं आगे की तरफ जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, वो आपको मिल ही जाएगा। जी सेट का एग्जामिनेशन का ऑलरेडी अनाउंस्ड है, ठीक है। ओके ठीक है, ये तो फॉर्म फिल के बारे में डिटेल्स आपको दे रखी है, ओएमआर शीट आपको मिलेगी, ठीक है। कोई भी वैसा नहीं होगा, ओएमआर शीट में भी एक ओएमआर आपको मिलती है वैसे जो बबल फिल करने वाली होती है, एक होती है बुकलेट जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन बुकलेट है उसी के पीछे रफ पेज रहता है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें आपको होगी नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार एग्जाम पैटर्न, बिकॉज एग्जाम पैटर्न ही इंपॉर्टेंट है।
बाकी सब चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता होगी, कैलकुलेटर ये सब कुछ लेकर जाना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, ये बेसिक डिटेल है। तो सीधा एक बार चलते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, कैसे आप कवर करोगे चीज़ों को, वो समझ लेते हैं। क्या उसी तैयारी में काम बन जाएगा जो कि आपका यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 33 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप जी सेट दे सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपका CSIR नेट होता है, जो कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है नॉर्मली, उनके लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या उनके लिए है, जैसे कि मैथमेटिकल साइंस वाले स्टूडेंट, जो लोग भी पेपर ऑफ मीडियम भी देखते जाओगे आप इंग्लिश में, जो लोग भी MSc कर चुके हैं, जो लोग भी MSc कर चुके हैं या फिर MA है या MTech है ना, साइंस में इक्विवेलेंट डिग्री होगी, तो वो मैथमेटिकल साइंस से जी सेट दे सकते हैं। ऐसे फिजिकल साइंस, केमिकल, लाइफ साइंसेज, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस और इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, फिलोसफी, फिर होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेन साइंसिंग, हिंदू साइंसेज स्टडीज और इंडियन नॉलेज सिस्टम, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबएड हो गया, विजुअल आर्ट्स। तो ये सारे सब्जेक्ट है 33 जिनमें आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो भी आप देखते जाना, साथ में मीडियम भी देखते जाना कि पेपर का मीडियम क्या आने वाला है। कहीं कहीं आप इंग्लिश एंड गुजराती देखोगे, कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश देखोगे, ठीक है। तो ये था आपका सारा सब्जेक्ट का। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। जो पेमेंट है, जो फीस है, वो 900 प्लस बैंक चार्जेस जो भी होंगे जनरल EWS के लिए, ठीक है। 700 रुपये आपके SC/ST के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PWD वाले कैंडिडेट होते हैं, PW के 100 रुपये उनके होंगे। मेक ऑफ पेमेंट आप कर ही लोगे, मोड जो भी ऑनलाइन से करना है आपको, ठीक है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है जी सेट की एलिजिबिलिटी। अब देखो, only those candidates are eligible to appear in the GSET who have completed or studying in the final year of UGC specified master degree in a subject of GSET, ठीक है। तो जो भी आपका मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट है इन 33 सब्जेक्ट्स में से, तो आप इस फॉर्म को अपीयर कर सकते हो। फाइनल वाले, जो फाइनल ईयर वाले हैं, वो भी अपीयर कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से ये भी लिखा है कि जो फर्स्ट ईयर वाले होंगे, जो यूजीसी नेट वाला क्राइटेरिया वो यहीं पे लागू भी होगा, फर्स्ट ईयर वाले अलाउ नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली वो आपको पता ही है, मास्टर डिग्री चाहिए आपको 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है। तो नॉर्मली बाकी सब चीजें सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो, GSET एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन द 2 पेपर्स, बोथ द पेपर कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ फॉर्मेट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, विल एज फॉलोज, ठीक है। पेपर 1 है 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे जैसे यूजीसी नेट का होता है। 3 घंटे आपको मिला हुआ है 9:30 से 12:30 तक, तो 1 घंटा मिल रहा है 9:30 से 10:30, तो कहने का मतलब अब दूसरा पेपर जो है 10:30 से 12:30, मतलब बीच में गैप नहीं है। तो होगा क्या कि आपको दोनों बुकलेट एक साथ दे दी जाएगी, ठीक है। अब कौन सी किस कब करोगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। पेपर 1 50 क्वेश्चन में वही सब चीजें आने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, DI, मैथ्स, LR, ICT, वो सब कुछ, ठीक है। पेपर 2 आपका जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, सेम टू सेम जो आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिस पाएंगे। These questions in both the paper will appear in the both गुजराती and English version except for the language and the science subject जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में थे, याद होगा आपको, ठीक है। और इन्होंने लिख भी दिया है कि जो अगर नॉर्मली अगर किसी में एरर्स होती है तो हम इंग्लिश वाले को प्रिवेल भी करेंगे, जैसे नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश में देखा जाता है, वहां लिखा भी है इंग्लिश वर्जन शुड बी टेकन एज द फाइनल डिसीजन, ठीक है। The candidate will have to mark the response for the question for paper 1 and paper 2 on the optical mark reader OMR sheet provided by. There is no negative marking for the incorrect answer. It is compulsory for the candidate to appear in the both paper. A candidate who does not paper 1 will not be permitted in the appear on paper 2. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ पेपर 2 देने चले जाओ, दोनों में appear होना आपको कंपलसरी है, ठीक है। ठीक है, कैंडिडेट हैज शैल हैव टू रिटर्न द ओरिजिनल OMR शीट पेपर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 के टू द इन्विजिलेटर को आप दोगे बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। हाउएवर कैंडिडेट अलाउड टू कैरी द टेस्ट बुकलेट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 विद द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ OMR शीट ऑन द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब आप घर जो ले जा सकते हो वो पेपर, मतलब जो बुकलेट है क्वेश्चन पेपर की, साथ में जो डुप्लीकेट
कॉपी हो गई ओएमआर शीट की जो आप फिल कर रहे हो, उसकी कार्बन कॉपी मिलती है आपको, सो दैट आप बाद में मैच कर पाओ, तो वो आप ले जा सकते हो। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर री एवेल्युएशन री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट, इन्होंने लिख ही दिया है ऑलरेडी। ठीक है, कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा अलग से कुछ भी आप अगर करते हो तो। बाकी सब चीजें सेम है ना, प्रोविजंस दे रखे हैं पीडब्ल्यूडी के और बाकी सब चीजें। तो एज ऑफ नाउ जो भी स्टूडेंट गुजरात से हैं और वो रिजर्वेशन का फायदा भी उठाना चाहते हैं, तो वो लोग तो भरेंगे ही भरेंगे इसको। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट के हैं, अब हो सकता है यूपी वाला स्टूडेंट गुजरात जीसेट ना भरे, बिकॉज उसको वहीं पे रहना पड़ेगा अगर उसकी जॉब लगती भी है तो इसके बाद में। अब हो सकता है कि गुजरात के आसपास वाले जो जितने भी स्टेट हैं वो जाके फॉर्म फिल करके वो वहां पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट वही वाली बात आ जाएगी वहां पे कि वहां रिजर्वेशन जो फैसिलिटी है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी स्टेट में रिजर्वेशन ले रहे हो तो आप गुजरात जी सेट देने जाओगे तो आप जनरल काउंट होंगे, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अगर। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, सो दैट मैंने अच्छे से आपको डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि सर इसके PYQs या कुछ सॉल्व कराने हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना कमेंट करके, और साथ में अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और ये वीडियो शेयर कर देना, सो दैट गुजरात वालों तक पहुंच जाइए। ठीक है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो UGC नेट की, तो उससे ये काम बन जाएगा, गुजरात सेट का भी उसी से कवर हो जाएगा। कैसे कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे adda247.com सर्च करना, तो जी सेट की अगर तैयारी करना चाहते हो आप UGC नेट के थ्रू ही कर सकते हो, अलग नहीं करना कुछ भी। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको UGC पे जाना है, और वहां पे UGC पे जाने के बाद न्यू मेगा पैक आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 2x + 3 मंथ्स आपका अभी चल रहा है, तो इसका फायदा उठा सकते हो। अब जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है, जो भी आप गुजरात सेट देना चाहते हो, मान लो आप इंग्लिश से देना चाहते हो तो इंग्लिश पे क्लिक करना, ऐसे ही अपने अपने सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना। तो 6992 का दिखाई दे रहा है, इसको कम कराने का तरीका यहाँ पे है कि यहाँ पे कूपन कोड डाल देते हैं। वो कूपन कोड कितना होगा आपका Y516। जैसे आप Y516 डालते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट दिख जाएगा और वो डिस्काउंट हो जाएगा 6659 का। तो इस तरीके से आप इनरोल करके जी सेट की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ UGC नेट की भी आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो एक ही उसमें मेगा पैक में आपको 2 एग्जामिनेशन कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चाहते हो कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं जी सेट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।